फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद अमरुल्लाह सालेह की कहानी। कैसे एक गोरिल्ला फाइटर बना कार्यवाहक राष्ट्रपति। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व जासूस अमरुल्लाह सालेह कौन है? आइए जानते हैं उनकी कहानी इस वीडियो द्वारा। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति हैं। काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के साथ उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने और उनका कोई अता पता नहीं चलने के बाद अब वे देश के वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। सालेह ने कहा है कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। कौन है अमरुल्लाह सालेह? 48 वर्षीय पूर्व जासूस सालेह काबुल के उत्तर पूर्व में पंचशीर घाटी से आते हैं। सालेह तालिबान के विरोध में लगातार आयोजन करते रहते हैं। अक्टूबर 1972 में काबुल के पंचशीर में पैदा हुए सालेह बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। वह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले देश की खुफिया एजेंसी NDS के चीफ भी थे। ताजिक जातीय समूह से आने वाले अमरुल्लाह 2018 और 2019 में अफगानिस्तान की आंतरिक मामलों के मंत्री भी थे। अफगानिस्तान में 90 के दशक में जब सोवियत सेनाएं दाखिल हुई थी, उस समय सालेह ने पाकिस्तान में हथियारों का ट्रेनिंग हासिल किया था और पंचशीर के शेर कहे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में जंग लड़ी थी। इसके बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पैर पसारना शुरू किया, तब सालेह मसूद के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ जंग में कूद गए। इसके बाद सालेह ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने अहमद शाह मसूद की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कराई और सहायता हासिल की। 2004 में नवगठित अफगानिस्तान खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशालय NDS का नेतृत्व उन्होंने किया। खुफिया सालेह NDS के प्रमुख रूप से एकत्र हुए। बेशर्त उन्होंने जो आरोप लगाया वह सबूत था कि पाकिस्तान सेना तालिबान का समर्थन करती रही। 2010 में काबुल शांति सम्मेलन पर अपमानजनक हमले के बाद सालेह को अफगानिस्तान के जासूस प्रमुख के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था। 2018 में वह राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासन में आंतरिक मंत्रालय के प्रभारी के रूप में लौटे। सालेह ने अशरफ गनी की चुनाव टीम में शामिल होने के लिए आंतरिक मंत्री पद का इस्तीफा दिया। गनी ने फिर से चुनाव के बाद सालेह को जनवरी 2019 में अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया था। सालेह ने अपने जासूसों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जो उन्हें अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक तालिबान और ISI की हरकतों पर नजर रखने में मदद करता था। कहा जाता है कि सालेह के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से अच्छे रिश्ते हैं। उनकी इस दोस्ती की वजह से ही पाकिस्तान उनसे नफरत करते हैं। जिहादियों के खिलाफ उनके सख्त कदमों के कारण तालिबानी नेता सालेह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह चुपके से पंचशीर घाटी चले गए, जो विद्रोहियों का अवैध किला है। सालेह पर अब तक कई बार भीषण जानलेवा हमले हो चुके हैं। 9 सितंबर 2020 को काबुल में हुए बम हमले में सालेह घायल हुए थे, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। 28 जुलाई 2019 को 3 आतंकवादी काबुल में सालेह के कार्यालय में घुसे और एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। तब भी सालेह बाल बाल बचे। इस हमले में उन्होंने कई सहयोगी और 2 भतीजों को खो दिया। तालिबानियों ने की थी सालेह की बहन की हत्या। अफगान खुफिया विभाग का नेतृत्व करने से पहले सालेह दिवंगत गोरिल्ला सेनानी अहमद शाह मसूद की उत्तरी गठबंधन का सदस्य थे, जिसने 1996 में सत्ता में आने पर तालिबान का मुकाबला किया था। सालेह की बहन 1996 में तालिबान लड़ाकों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। सालेह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1996 में जो हुआ उसके कारण तालिबान के बारे में मेरा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। 1979 और 1989 के बीच सोवियत कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान अहमद शाह मसूद एक शक्तिशाली गुरिल्ला कमांडर थे। 1990 के दशक में उन्होंने तालिबान के अधिग्रहण के बाद सरकार की सेना का नेतृत्व किया। मसूद 2001 में उनकी हत्या तक उनके शासन प्रमुख विपक्षी कमांडर थे। हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंचशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं। पंचशीर काबुल की वो घाटी है जहाँ के पहाड़ दहाड़ कर कहते हैं कि तालिबानी मंजूर नहीं, जहाँ की पंचशीर नदी पुकार करती है तालिबान की गुलामी कबूल नहीं, जहाँ का इतिहास कहता है कि तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि यह अफगान इतिहास के सबसे धाकड़ गुरिल्ला लड़ाके रहे अहमद शाह मसूद का पंचशीर प्रांत है।
पंचशील की घाटी से काबुल तक का सफर करने वाले सालेह को अब अफगानिस्तान की अंतिम उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। उनके पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जो पंचशील की घाटियों को निगेंबा है। उनके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद है, जिनके पास ट्रेंड लड़ाके हैं। इन्हीं के दम पर तालिबान को अंतिम लड़ाई की चुनौती दी जा रही है। तो ये कहानी है अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद अमरुल्लाह सालेह की। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।